भजन संहिता 27 अध्याय, इसको हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मी ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहो और उसके मंदिर में ध्यान किया करो, ताकि क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर मेरे शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। अद्भुत सुंदर वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं, और प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, तो हम किसी भी बात से, किसी भी विपत्ति से, कोई भी भय हमें खाने न पाए। हम किससे डरे? केवल परमेश्वर से। हालेलुया। और इसलिए दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर मेरा ज्योति है, मेरा उद्धार है, मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरा छिपने का स्थान है। और आज की सुबह वो हमारा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो हमारा उद्धार करता, हमारा ज्योति, हमारा छुटकारा, हमारी चंगाई, हमारी आशीष, हमारी शांति, हमारा आनंद प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए आज की सुबह प्रियो, जब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब भी हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु के भवन में जाए, तो कैसे जाए? जय जयकार करते हुए, धन्यवाद का बलिदान उसे चढ़ाए। आज की सुबह आप और मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद और स्तुति का बलिदान उसे हम चढ़ाना चाहिए। कैसे? जीवित रीति से, अपने आवाज़ों को ऊंचा कर कर, जय जयकार कर कर अपने प्रभु की महिमा करने पाए। वो कहता है कि मैंने परमेश्वर से एक वर मांगा है। कि आज की सुबह जब भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम क्या मांगते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी नौकरी, पैसा? नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें एक ऐसा वर दे कि हम निरंतर तेरी उपस्थिति में पाए जाए, तेरे भवन में हम पाए जाए, तेरे दान और वरदानों में हम बढ़ने पाए। प्रभु जो योजना, जो बातें, जो उद्देश्य परमेश्वर ने हमें दिया है और हमें जिस काम के लिए पकड़ा है, वो ही बात प्रभु को महिमा देने पाए, उस काम के लिए हम तैयार होने पाए। हालेलुया। और इसलिए इस यत्न में हम लगे रहे, उन बातों की ओर हम चौकसी करते रहे, उसकी ओर हमारा ध्यान रहे। हालेलुया। ताकि हमारी आराधना प्रभु को ग्रहण योग्य। हालेलुया। और इसलिए आज की सुबह आइए, क्यों ना हम प्रभु की स्तुति करें, उसके नाम की हम जय जय। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। हम फूलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकार होंगे, हम बाय बाय फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से। हम फूलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकार होंगे, बाय बाय फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे। उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे। रहो
का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। तालियों के साथ जो कुछ आप गा रहे हैं विश्वास के साथ। अपने तंबू के साथ तू चौड़ा कर, रस्सियों को लंबियों, खूंट को दृढ़ कर। अपने तंबू के साथ तू चौड़ा कर, रस्सियों को लंबियों, खूंट को दृढ़ कर। यहोवा हमारे लिए विशाल बनाया है, आत्मा की सामर्थ से हमें आगे ही बढ़ना है। यहोवा हमारे लिए विशाल बनाया है, आत्मा की सामर्थ से हमें आगे ही बढ़ना है। रहोबोत का खुदा हमारे साथ, फूलेंगे फलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकार होंगे, हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। मत डर तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा तू लज्जित ना होगी। मत डर तेरी आशा फिर ना टूटेगी, मत घबरा तू लज्जित ना होगी। मेरी करुणा तुझसे कभी न हटेगी, मेरी वाचा तुझसे कभी न टलेगी। मेरी करुणा तुझसे कभी न हटेगी, मेरी वाचा तुझसे कभी न टलेगी। क्योंकि रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। हम फूलेंगे फलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकार होंगे,
उन्नति तेरे वंश होंगे आकाश के तारों समान कोई ना रोक सकेगा तेरी उन्नति क्योंकि रहोबोत का खुदा रहोबोत का खुदा हमारे फलेंगे इस देश में आशीषों के अधिकारी हो हम गाए बाए फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से जो उसने कहा है वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे जो उसने कहा है रहोबोत का खुदा रहोबोत का खुदा रहोबोत का खुदा हमारे आदि और अनंत का ईश्वर तेरी आराधना अल्फा और ओमेगा आदि और अनंत का ईश्वर तेरी आराधना आराधना हालेलुया आराधना हालेलुया अल्फा और ओमेगा आदि और अनंत का ईश्वर तेरी आराधना अल्फा और ओमेगा आदि और अनंत का ईश्वर तेरी आराधना आराधना मुझको शांति देता हो यहोवा रफ़ा तेरा नाम है मुझको चंगा करता दो तेरा नाम है मुझको शांति देता दो यहोवा रफ़ा तेरा नाम है मुझको चंगा करता दो मुझको कभी ना छोड़ेगा मुझको कभी ना मुझको कभी ना छोड़ेगा मुझको कभी ना त्यागेगा इतना प्यार
धन्यवाद प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारा पिता, हमारा प्रभु, हमारा राजा, हमारा उद्धारक, हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला प्रभु हमारे साथ निरंतर रहता है। तो हमें कभी नहीं छोड़ता प्रभु। हम मनुष्य तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन तू हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आज की सुबह फिर एक बार प्रभु हम तुझ में पाए जाए, नए सिरे से फिर एक बार हम तुझ में प्रभु हम मजबूत किए जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने मुंह का बलिदान, अपने शब्दों का, अपने होठों का फल हम प्रभु को अर्पण करें। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई
भरोसा मेरा, कोई सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया मुझे, जीवन
मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि मैं आपको परमेश्वर के राज के विषय में उन बातों को मैं प्रेरित करूं कि द वर्ड फर्स्ट या प्रथम या अल्फा, उस वचन की और उस शब्द की ओर मैं आज आपको आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। द वर्ड अल्फा, ये जो अल्फा शब्द है, ये हिब्रू भाषा का पहला लेटर, पहला शब्द है जिसका नाम है अल्फा, और जिसके हम हिंदी में कहते हैं प्रथम या शुरुआत या बिगिनिंग। और वो शुरुआत, द फर्स्ट, मत्ती 6:33 को हम पढ़ सकते हैं कि मत्ती 6:33 हम सबके परिचय का वचन है, और वो इस प्रकार से कहता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। द वर्ड सेज पहले, इसीलिए पहले, सीक ई फर्स्ट, सबसे पहले, द अल्फा, द वर्ड अल्फा, द वर्ड बिगिनिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो प्रथम या पहला जो शब्द है, ये हमेशा परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, बिकॉज ही इज अल्फा एंड ओमेगा ऑल्सो। बट स्टार्टिंग विद द अल्फा मीन्स वो प्रथम है, ही इज अ बिगिनिंग, वही शुरुआत है। और इसीलिए हर चीज जो प्रथम है वो परमेश्वर के बहुत हृदय के नजदीक है, और परमेश्वर इस प्रथम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड ही एक्सपेक्ट यू फ्रॉम यू एंड मी दैट वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस वर्ड फर्स्ट, कि परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यह अपेक्षा रखते हैं कि हम ये जो प्रथम जो शब्द है, द वर्ड अल्फा, ये जो शब्द है, इसको हम भी इतना ही अहमियत दे, इतना ही हम रिस्पेक्ट दे, और इस वचन को, इस फर्स्ट वर्ड लेटर को हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। व्हाई? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू गॉड। और क्योंकि परमेश्वर ही अल्फा है, परमेश्वर ही शुरुआत है, परमेश्वर ही प्रथम है, और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे इस प्रथम शब्द को जाने और इस प्रथम शब्द को उपयोग में लाए। That's why he's saying the seek ye first the kingdom of God, इसलिए कि पहले 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 तुम उसके धार्मिकता और राज्य की खोज करो। इसके पहले बहुत सारी चीजें लिखी है, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या सोएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ घर बांधेंगे, कितनी पढ़ाई करेंगे, ये पहले नहीं बोला है कि पहले ये करो फिर बाद में, उसके बाद तुम परमेश्वर का ध्यान करना, उसके बाद बचा बुचा परमेश्वर को देना। नो, परमेश्वर के राज्य का जो नियम है वो पहले परमेश्वर है, एंड देन बाकी बात। संसारिक दुनिया का जो नियम क्या है? पहले शिक्षा लो, पहले खाना बनाओ, पहले सो जाओ, पहले दुनियादारी करो, फिर उसके बाद परमेश्वर ईश्वर देखेंगे। और वो भी मानते हैं, उसको भी मानते हैं, तो वो भी उसमें कोई सीरियसनेस नहीं रहता, वो सिर्फ एक मस्ती का समय उनके लिए होता है। कोई भी फेस्टिवल आप देखो, लोगों के जिंदगी बदलने के लिए नहीं रहता है। कोई भी त्योहार आप देखो, उसमें लोगों का जीवन बदलता नहीं है, उसमें वो जितना ज्यादा बुराई, जितना ज्यादा गंदगी, जितना ज्यादा खराबी वो कर सकते हैं, यानी हुल्लड़ कर सकते हैं, आप उसको ही देखेंगे आप। परमेश्वर का जो वचन है, जो हमें कहता है कि आप ये सब चीजें पहले नहीं करना है, आपको सबसे पहले परमेश्वर,
द गॉड इज नंबर वन। आपके और मेरे जिंदगी में नंबर वन यदि कोई चाहिए, यदि कोई प्रथम चाहिए, तो वो आपके मां बाप, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका प्रोफेशन, आपका स्टडी, आपकी अन्य कोई काम। नो, दैट इज सेकेंडरी। बट फर्स्ट देयर इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन in this world, in this universe, and who is creator, जो इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इस संसार का रचयिता है, वो सर्वोत्तम है, वो सृष्टि करता है, उसने हमको बनाया है, उसने अपने लिए हमें बनाया है, हम उसके लोग हैं। एंड आपका और मेरा प्रथम कर्तव्य है कि हम उस प्रथम के शरण में रहे, उस प्रथम के साथ में हम चले, उस प्रथम को फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी। हालेलुया, प्रेज गॉड। और वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में चाहते प्रियो, आमीन। यदि आप किंगडम के लोग हैं, यदि आप आत्मिक लोग हैं, तो आप इस बात को आज समझ लेंगे और आपके जीवन में आप परमेश्वर को प्रथम स्थान हमेशा देते रहेंगे, उसको ऑनर देते रहेंगे, उसको टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे, एंड देन बाकी बातें। क्योंकि सारे आशीषों का जरिया, सारे आशीषों का उगम ऊपर से ही है, यानी प्रथम से है, पहले से है। जब वहां पर आप जुड़े, वो कहते ना सब बॉडी में सब पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट, सभी शरीर के अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन एक अंग को सबसे टॉप में रखा है प्रभु ने। हालेलुया, दैट इज योर ब्रेन, है ना। और उसको सबसे ज्यादा स्ट्रांग, उसको कवच भी दिया। आपके बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग यदि पार्ट आपकी खोपड़ी होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, और उसके अंदर में उसको बहुत अच्छे से उसको संभाल के रखा है। दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और सब कुछ आपके जीवन का जो नियंत्रण होता है, वो आपके मेंदु से, आपके उस है ना, उसी से आपको सारे निर्देश मिलते हैं। तो जब आपके उस मेंदु का, है ना, राइट, हिंदी में क्या बोलेंगे हम? ओके, हालेलुया। आपके उस ब्रेन का जब नियंत्रण, है ना, ब्रेन का नियंत्रण जब टूट जाता है शरीर के किसी भी भाग से, किसी भी पार्ट से, तब क्या होता है? वो अंग पैरालिटिक हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है। कोई और जगह से आपका शरीर का अंग इधर उधर हो गया तो भी वो मेंटेन हो जाता है, लेकिन ब्रेन से यदि उसका संपर्क टूट गया तो वो शरीर का अंग जहां जहां तक उसकी रेंज है वहां तक वो निष्क्रिय हो जाता है, पैरालिटिक हो जाता है। इसका मतलब हर एक बॉडी के पार्ट को उस ब्रेन से, है ना, जुड़े रहना जरूरी है। हालेलुया, उससे जुड़े रहना जरूरी है। वो टॉप पे है, वो फर्स्ट पे उसको रखा गया है। उसी तरह से इस संसार का, यूनिवर्स का परमेश्वर जो रचयिता बनाने वाला है, वो सबसे टॉप पर है, सबसे ऊंचे पर विराजमान है, और इसलिए वो सर्वप्रथम होना चाहिए, सबसे ऊंचा होना चाहिए आपके और मेरे जीवन में। और जब कलीसिया और परमेश्वर के लोग परमेश्वर को टॉप प्रायोरिटी देना सीखते हैं और वो करते हैं, उनका संपूर्ण आत्मिक, स्पिरिचुअल, सोशल सारे क्षेत्र में वे बहुत ही एक्टिव रहते हैं और उन्नति पाते हैं, और परमेश्वर की आशीष को, बरकत को, उसकी महिमा को अपने सभी क्षेत्रों में पाते हैं। लेकिन जहां आपका टॉप प्रायोरिटी सेकेंडरी हो जाता है, द्वितीय स्थान पर जब आ जाता है, तब
आपके जीवन के कुछ क्षेत्र निष्क्रिय होने लगते हैं, हिलने लगते हैं और वहां पर किसी भी प्रकार की परमेश्वर की महिमा दिखाई नहीं देती। दैट्स वाई गॉड सेड, है ना, सर्वप्रथम मैं उस वचन को पढ़ूंगा जो बाइबल में गोल्डन वर्स कहते, जिसे सुनहरा वचन। और वो वचन यदि हमने मान लिया तो हमने पूरी बाइबल कंप्लीट कर दिया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और उसका 37 और 38। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और 37 और 38, 37 एंड 38 इस प्रकार से कहता है, उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हालेलुया। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। यदि ये दो आज्ञाएं यदि आपने पालन कर लिया तो आपने पूरा परमेश्वर का वचन पालन कर लिया, क्योंकि ये दो आज्ञा में ही सारे परमेश्वर के वचन का सार इस दो आज्ञा में ही पाया जाता है। सो ये प्रथम क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि सबसे पहले तू क्या कर, तू अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि, मन भी प्रभु का, राइट, और प्राण भी प्रभु का और बुद्धि भी प्रभु का। हालेलुया। सो परमेश्वर प्रायोरिटी है हमारे जीवन में, परमेश्वर ही सर्वोत्तम है। और जिसने ये बात समझ गया, जो व्यक्ति ये बात को समझ जाता है और इस प्रकार से जीवन जीना शुरू करता है, उसके जीवन में जो वो बोता है वही काटने लगता है। यदि परमेश्वर आपके जीवन में प्रथम रहेगा तो परमेश्वर के लिए आप भी प्रथम बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप भी परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के नजर में आप भी टॉप मोस्ट, है ना, आप भी उसके नजर में बहुत ही टॉप के ऐसे आदर पाने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि जो आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, परमेश्वर उसको रिटर्न में देता है। हालेलुया। संसार और सृष्टि का नियम भी यही है कि जो आप बोते हैं, चाहे पैसा बो, चाहे धन बो, चाहे अच्छाई बो, चाहे बुराई बो, आप वही काटते हैं। यदि आप चोरी करने वाले चोरी बोते हैं, आप बुराई करने वाले बुराई बोते हैं, तो आप वही काटेंगे। यदि आप अच्छाई बोते हैं तो अच्छाई काटेंगे। वॉट एवर यू सो यू विल रिप। वॉट एवर, जो कुछ भी, डोंट एक्सपेक्ट दैट यू आर सोइंग समथिंग एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग अदर या समथिंग एल्स। कुछ और आप चाह रहे हो, वो कुछ रहे हो और चाह कुछ रहे हो। मैं अपेक्षा करता हूं मैं मेरे बेटे को बहुत सताऊं, बहुत मारूं, बहुत उसको सताओ, परेशान करूं और उससे अपेक्षा करूं कि वो मेरा क्या करे, आदर करे, वो मेरा सम्मान करे। ऐसा होता है क्या? नहीं। इफ आई एम ऑनरिंग हिम, ही विल ऑल्सो ऑनर मी। यदि मैं उसका आदर कर रहा हूं तो वो भी मेरा आदर करेगा बदले में। लेकिन यदि मैं उसका आदर नहीं कर रहा हूं और बदले में मैं सोचता हूं कि वो मेरा आदर करे, यू आर रॉन्ग। यू विल गेट 0 point. You will not get anything. You will get only 0. हालेलुया। मैं तो सोचता 0 भी नहीं मिलना चाहिए।
कि जीरो को भी इंपॉर्टेंस है, एक के बाद में लगा दिया तो उसको भी इंपॉर्टेंस आता है। जीरो भी नहीं मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सो पहला परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा इस समय कि हमारे जीवन में पहले परमेश्वर को प्यार, प्रथम उसको स्थान, और देन उसके बाद बाकी बातों को। किंग सुलेमान, बाइबल बताती है, पहला राजाओं की किताब इसका 3 अध्याय और 1 किंग चैप्टर 3 एंड वर्स 10 to 14। पहला राजाओं की किताब उसका 3 अध्याय और 10 वचन से तो 14वें वचन तक इस प्रकार से लिखा है। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, और यहां तक कि तेरे समान न तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पे चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। ये वचन बाइबल बता रही है कि परमेश्वर को प्रसन्न हुआ, सुलेमान की प्रार्थना से प्रसन्न हुआ। ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर के हृदय को आकर्षित करती है, ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर के मन को प्रसन्न करती है। और परमेश्वर बहुत खुश हो गया उसके उस प्रार्थना से कि राजा, मैंने तुझसे कहा, मांग, तुझे क्या चाहिए। आपके पास यदि परमेश्वर आज रात में आए या आज दिन में आए और कहने लगे, बेटी, मेरे बेटी, मांग, तुझे क्या चाहिए, जो बोलेंगी वो तुझे मिल जाएगा। सोचेंगे क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू। हालेलुया। एक किंग, एक राजा क्या मांगेगा? राजा मांगेगा, मेरे को बहुत धन दे, दौलत दे, बड़ी सेना दे, है ना, सब राज्यों को मैं जीत सकूं, इतनी ताकत और शक्ति मुझे दे, है ना, बहुत धन और संपत्ति वैभव मुझे दे। एक राजा तो यही डिमांड करेगा, है ना। लेकिन सुलेमान ने ये सब नहीं मांगा। सुलेमान ने बोला, प्रभु बुद्धि दे, बुद्धि। बुंदी नहीं बोला, बुद्धि। सम पीपल आस्किंग, लॉर्ड प्लीज fill my stomach with bundi, with good food, है ना। प्रार्थना क्या रहती है? अच्छा खाने को दे प्रभु, अच्छा पहनने को दे, अच्छा घूमने को दे, अच्छा मजा करने को दे, है ना। बुंदी नहीं मांगा, उसने बुद्धि मांगा, बुद्धि। कहा कि परमेश्वर, इतना बड़ा प्रभु जो सेवा तूने दिया है तेरी प्रजा को चलाने का, संभालने का, इसको संभालने के लिए मुझे बुद्धि दे। मरकुस रचित सुसमाचार इसका 10 अध्याय और 28 वचन से तो 30 वचन तक। मरकुस, मार्क 10, 28 to 30। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। बाइबल कह रही है
पतरस आके प्रभु से पूछ रहा है, प्रभु हम सब कुछ छोड़ के हम तेरे पीछे आए हैं, यानी पहले हम तुझे सम्मान दिए, हम तुझे मान दे रहे प्रभु, हम तेरी इबादत कर रहे हैं, हमने सब छोड़ दिया, अपना घर बार, खेती बाड़ी, अपने काम, अपने रिश्तेदार सब छोड़कर हम तेरे पीछे आए, हमको क्या मिलेगा, है ना। यानी हमने तुझे प्रथम स्थान दिया प्रभु, हमने तुझे इतना सब कुछ अपना मान लिया है प्रभु, इसके बदले में हमको क्या मिलेगा। प्रभु ने कहा, प्रॉमिस दिया, प्रभु ने वहां पर प्रॉमिस दिया कि देखो यदि तुमने मेरे लिए सब कुछ अपना त्याग दिया है, यदि पहला स्थान तुमने मुझे दिया है, तो सुनो उसके कारण मैं तुम्हें आने वाले युग में तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस युग में भी, इस वर्तमान समय में भी तुमको ये 100 गुना मिले बगैर रहेगा, छूटेगा नहीं। 100-fold, 100% तुमने जितना खोया, जितना गमाया, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर मेरे नाम के कारण तुमने किया है, तो परमेश्वर कहता है कि वो तुमको 100 गुना मैं लौटा दूंगा। आमीन। तुमने धन खोया है क्या मेरे नाम के कारण? ओके, आई विल रिस्टोर इट। आपने अपने रिश्तेदारों को खोया मेरे कारण, मैं इससे भी बेटर रिश्ते को मैं तुम्हारे बीच में दूंगा। हालेलुया। तुमने मेरे कारण जो कुछ भी खोया वो सबको मैं रिस्टोर करूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, और इससे भी ज्यादा जितना तुम कमा नहीं सकते थे, जितना तुम स्वयं के ताकत और बुद्धि से नहीं कर सकते थे, उससे कई गुना, 100 गुना मैं ज्यादा तुमको दूंगा। आमीन। मैं उतनी तुम्हें धन, उतना तुम्हें महिमा, उतना तुम्हें आदर इस लोक में दूंगा, और उस आने वाले परलोक में भी मैं तुमको दूंगा। आमीन। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। और इसीलिए देखिए कि आज ये साधारण जो चेले थे, जो प्रभु के पीछे चल रहे थे, आज उनका नाम कितना बड़ा हो गया। आज वो इस्राएल के उस पूरे गोत्र के वो एक बड़े अधिकारी के रूप में बाइबल कहती है कि तुम इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ में तुम परमेश्वर के राज्य में डिनर करोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उनके साथ, मेरे साथ तुम डिनर करोगे, पिता के दाहिने और बाएं, और तुम मेरे साथ में रहोगे। मीन्स परमेश्वर ने इतनी महिमा दिया, इतनी महिमा दिया। बाइबल कहती है कि जब यही पतरस, प्रभु हमको क्या मिलेगा, यही पतरस जब चलता था तो उसके छाव से लोग चंगे होते थे। हालेलुया। एक दिन पतरस यदि हमको मिल जाए, एक बात में हम उसकी सुन ले, हम उसकी परछाई यदि हम पर गिर जाए तो हम आशीषित हो जाएंगे। इतना सम्मान प्रभु ने पतरस को दिया, इतना सम्मान प्रभु ने अपने चेलों को दिया, जिन्होंने परमेश्वर को, अपने प्रभु को प्रथम स्थान दिया। सो प्रथम स्थान की जो ब्लेसिंग से परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ी है, क्योंकि ही इज अल्फा, वो प्रथम है। एंड दैट्स व्हाई जब आप उस प्रथम के साथ जुड़ जाते हैं और उस प्रथम के साथ तुम आदर देना शुरू करते हैं, विश्वास करना शुरू करते हैं, वो प्रथम आपके लिए भी उतने ही पावरफुली आपके साथ में अपनी महिमा को प्रकट करता है। लेकिन जो दो चित्ते होते हैं, याकूब कहता है कि जो दो चित्त के जो लोग होते हैं, वो समंदर के लहर के नाई होते हैं। समंदर की लहर, हवा आई तो उठता है और हवा गई तो नीचे बैठ जाती है। ऐसे परमेश्वर को ऐसे विश्वासी, ऐसे लोग पसंद नहीं आते। यानी घड़ी में विश्वास इतना दिखाएंगे कि उनके जैसा कोई बड़ा विश्वासी नहीं है, और कुछ हो गया तो इतना धड़ाम से गिर जाते, जैसे समंदर की लहर उठती तो बड़े ताकत के साथ, लेकिन गिरती भी उतनी ताकत के साथ नीचे, और फिर जैसे थे वैसे हो जाती है। विश्वासियों का जीवन भी कई बार इसी तरह से धड़ाम से ऊपर उठता है, और यदि वो परमेश्वर के सामर्थ्य में नहीं है, वो प्रथम उस स्थान में नहीं है, दुचित्ता है, तो धड़ाम से गिर भी जाता है। हालेलुया।
और बाइबल कहती कि दो चित्तो सावधान रहो। याकूब कहता है दो चित्तों के विषय में, एक तो आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर के पीछे आइए, नहीं तो फिर संपूर्ण रीति से संसार के पीछे चले जाइए। क्योंकि ये बीच का जो अधर का लटका हुआ जो जीवन होता है, ना ठंडा है ना गर्म है। बाइबल कहती है कि मैं तुझे उगल दूंगा। बुक ऑफ रेवलेशन कहता है कि मैं तुझे उगल दूंगा, उंडेल दूंगा। ना तू ठंडा है ना गर्म है, गुनगुना है, तू दुचित्ता है। कभी कभी बहुत उत्साह में आ जाता है, कभी कभी बहुत विश्वास बताता है, कभी कभी बहुत वचन भी विश्वास की बड़ी बातें, लेकिन कभी कभी एकदम चले जाता है, गिर जाता है कि ये प्रभु तेरे पीछे हम चलने लगे, चल अब मेरे को क्या मिलेगा, आ गया अविश्वास उसके पास। अभी तक चल रहा है, देख रहा है सब प्रभु की बातें, लेकिन आ गया डर, अरे बाप रे चलू कि नहीं आगे, चलू कि नहीं प्रभु तेरे पीछे। फिर से एक बार पूछ ही लेता, प्रभु इतना कर रहे हम लोग, इतना चल रहे हम तेरे पीछे, सब बराबर तो है कि नहीं, कंफर्मेशन और प्रभु दीजिए कि हम आपके पीछे चल रहे हैं, इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के बराबर हमको कुछ मिलेगा कि नहीं, कि बस हम अटक जाएंगे, हाँ अब नाश हो जाएंगे, या हम बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे। प्रभु बोलता है भाई सब मिलेगा तुझे, सब मिलेगा। और दिया प्रभु ने। एक भी चेला परमेश्वर के आशीषों के बगैर नहीं रहा, सारे के सारे आशीष को पाए, परमेश्वर की महिमा से भर गए। आमीन। मेरे प्रियो, ये हमारे परमेश्वर का वचन है जो जीवित है, कि जब आप प्रायोरिटी उसको देते हैं, उसके वचनों को आप प्रायोरिटी देते हैं, आपका जीवन बदल देता है। वो कहता है कि तुमको सब मिलेगा, तुमको इस समय 100 गुना और सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन आपको प्रायोरिटी प्रथम जो है वो परमेश्वर आपके जीवन में होना चाहिए। आमीन। एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट एंड दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट जो हमने पढ़ी, जो मत्ती 22 में पढ़ी हमने, 37, 38। यही वचन को प्रभु ने ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में भी, वो व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी 6 छठा अध्याय और उसके 5 वचन में सेम कमांडमेंट पुराने नियम में इस्राएलियों को भी दिया, कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण मन से तू प्रेम कर। आमीन। और जब ऐसा करेगा तो तू अपने जीवन में इसकी सारी आशीषों को तू पाएगा। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया, इस्राएल को इतना प्रॉस्पर कर दिया जब वे उसके पीछे चलने लगे, उस पर विश्वास करने लगे, उसको प्रथम स्थान देने लगे। नए नियम में भी जब हम प्रभु के पास आते हैं, यीशु मसीह ने उसी वचन को वापस से कहा कि ये 2 वचन आपके और मेरे जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, कि पहले भी वही था प्रथम, पहले भी वही बात परमेश्वर कह रहे हैं, और आज भी आपके और मेरे लिए आज भी यही बात कह रहे हैं कि हम अपने प्रभु अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति से हम प्यार करें। यानी प्राथमिकता उसको दे, प्रायोरिटी उसको दे, अपने जीवन का शिरोमणि वो बन के रहे। क्योंकि जब हम उस शिरोमणि से जुड़े रहते हैं, तब सारी चीजें का फंक्शन जो है वो बिल्कुल सुंदर होता है, और बिना किसी गड़बड़ी के आप आगे बढ़ते हैं। आमीन। हालेलुया। इस समय और एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री, इसका 4था अध्याय और उसका 19 वचन। पहला यूहन्ना की पत्री 4था अध्याय और 19। 1 John chapter 4 and verse 19। हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। द वर्ड पहले, फर्स्ट, बिगिनिंग, द अल्फा, यहां लिखा है कि हम अब परमेश्वर को क्यों प्यार करते हैं, अब क्यों आप परमेश्वर पर अभी विश्वास करते हैं, क्यों आप परमेश्वर को चाहते हैं, इसीलिए पहले उसने हमसे प्रेम किया। दैट्स व्हाई वी लव हिम।
हमने पहले उससे प्रेम नहीं किया था, बट ही लव्ड फर्स्ट। सो ये जो प्रथम परमेश्वर जो है ना, ये हर काम प्रथम करता है। वो आपको ऐसा कोई भी काम करने के लिए नहीं कहता जो उसने पहले नहीं किया है। वो पहले करता है और बाद में अपने प्रियो से, अपने बच्चों से कहता है कि तुम भी ये करो। उसने आपको ये नहीं कहा कि लव योर गॉड, ये जो पहले अभी हमने पढ़ा मत्ती है ना, मत्ती के हमने 22:37 में 38 में कहा कि लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट। ओके, अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्यार कर। तो प्रभु ने ये वचन जब दिया तो ऐसे ही नहीं दिया। बाइबल कहती कि पहले उसने हमसे प्रेम किया और इसलिए वो हमको ये वचन अब हमारे जीवन में लागू हो रहा है। और यूहन्ना भी कह रहा है कि देखो, अब हम परमेश्वर को प्यार इसीलिए करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। द वर्ड फर्स्ट, आमेन। सीक ही फर्स्ट, ओबे हिम फर्स्ट, आमेन। वही अल्फा है, आमेन, हालेलुया। कुछ चीजें और प्रथम के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। निर्गमन इसका 4 अध्याय, पुराने नियम में निर्गमन इसका 4 अध्याय और 22 वचन, 4 का 22। Exodus chapter 4 and verse 22 says, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यो कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। जेठालाल नहीं है, जेठा है। हालेलुया। जेठा का मतलब बड़ा, प्रथम, आमेन। ही इज माई फर्स्ट बॉर्न, इज़राइल इज माई फर्स्ट बॉर्न। परमेश्वर इस्राएल को अपना प्रथम पुत्र कहता है। इस्राएल के विषय में वो कह रहा है कि इस्राएल मेरा पुत्र, सिर्फ पुत्र ही नहीं, बट ही इज माई फर्स्ट बॉर्न। वो मेरा जेठा है, वो मेरा प्रथम है। परमेश्वर ने इस पूरे पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई है, मालूम है? ये सारे पृथ्वी के लोग परमेश्वर के हैं, बट किसको वो लेकिन इस सब में से किसको वो पॉइंट आउट कर रहा है, किसको वो पहचान रहा है? सारे संसार के लोग, सारे सृष्टि के लोग ईश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। अरे लेकिन परमेश्वर किसको मानता है? लेकिन हाँ, दैट इज द इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बॉर्न, जो जेठा है, जो प्रथम है, जो बड़ा है, उसको परमेश्वर मानता है। यानी इस संसार में, इस पृथ्वी में अब जो मसीह में है, जो प्रभु में है, जो प्रथम परमेश्वर को मानते हैं, प्रथम परमेश्वर को प्रायोरिटी देते हैं, उनको परमेश्वर कहता है कि ही इज माई फर्स्ट बॉर्न, ही इज माइन, ये मेरा है। कलीसिया को, चर्च को प्रभु कहता है कि चर्च इज माइन, वो मेरा है, आमीन। और इसीलिए परमेश्वर उसको कहता है कि तू उसको जाने दे, या उस पर अन्याय मत होने दे, उस पर अत्याचार मत होने दे, आमीन। वचन 23 कहता है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण अब मैं तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। परमेश्वर अपने लोगों को के बारे में कहता है कि यदि परमेश्वर के पुत्रों को, परमेश्वर के बच्चों को यदि कोई हाथ लगाएगा, यदि उनके खिलाफ कोई काम करेगा, यदि उन पर कोई अन्याय और अत्याचार करेगा, परमेश्वर कहता है कि जो करेगा उसको उसके पुत्र के बदले में उसको न्याय मिलेगा। यानी परमेश्वर कहता है, फिरौन यदि तू मेरे पुत्र को सता रहा है तो मैं तेरे पहले पुत्र को घात कर दूंगा, यानी तेरा बेटा नहीं बचेगा। Why God is saying, और गॉड इज जेलस गॉड, वो अपने बच्चों के प्रति बहुत 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 प्रेम रखता है। और जो कोई उनके विरोध में, जो कोई उनके बारे में इस प्रकार से कार्य करता है, परमेश्वर के नजर में वो आ जाता है, वो व्यक्ति बचता नहीं है। हालेलुया। दैट्स व्हाई
इसराइल जो है और आज जो हम कलीसिया है, वी आर फर्स्ट बॉर्न पीपल। हम इस पृथ्वी पर से प्रथम लिए गए हैं परमेश्वर के लिए, उसके पुत्र और पुत्री कहलाने के लिए। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है निर्गमन में उसके 23 अध्याय और 19 वचन में, 23 अध्याय के 19 वचन में प्रथम के बारे में क्या कहता है। निर्गमन 23 अध्याय और 19, मेरे बलि पशु का लहू अखमीरी रोटी के संग न चढ़ाना, और न मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग, पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। द फर्स्ट, यहां पर लिखा है कि प्रथम तुम्हारा भाग, तुम्हारे जो उन दिनों में फसल बहुत होती थी, फसल ही लोगों का बिजनेस होता था। आज के जैसे इतनी नौकरियां, इतना सब कुछ नहीं रहता था, लेकिन फसल लोगों की खास संपत्ति रहती थी। फसल के द्वारा जो संपत्ति मिलती थी, तो परमेश्वर कहते हैं कि आपके भूमि की जो पहली उपज जो रहेगी, जो बेस्ट और पहली रहेगी, वो पहला परमेश्वर का है। आमीन। पहला भाग और पहला उपज, सेकंड नहीं, और फिर पहली उपज में से ही करना है। दैट मीन्स परमेश्वर प्रथम को, पहले उपज को, आपकी चाहे संपत्ति हो, आपके चाहे धन हो, आप खुद हो, आपके पहलौटे हो, सब कुछ परमेश्वर कहता है कि दैट इज माइन। मीन्स वी नीड टू ऑफर हिम। हमें परमेश्वर को अर्पण करना है, हमें परमेश्वर के महिमा के लिए उसको समर्पित करना है। हालेलुया। गिनतियों की किताब 18 अध्याय, गिनतियों की किताब 18 अध्याय और उसके 12 वचन से आगे इस प्रकार से कहता है। गिनतियों की किताब 18 अध्याय 18, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 18 एंड वर्स 12 ऑनवर्ड्स। 12 से आगे हम लोग 18 अध्याय के 12 से आगे इस प्रकार से लिखा है। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे, वह मैं तुझको देता हूं। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए, वे तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा सकेंगे। इस्राएलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी मां के पहलौठे हैं, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाए, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहलौठे हो, वे सब तेरे ही ठहरे। परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहलौठे को दाम लेकर छोड़ देना। हालेलुया। पहलौठा, पहलौठा, प्रथम, ये सारी बातें यहां पर आ रही है। परमेश्वर कहते कि वो सब परमेश्वर का है। इस पृथ्वी में से सारे करोड़ों करोड़ों अरबों जो लोग हैं, इनमें से परमेश्वर ने प्रथम होने के लिए आपको और मुझको चुना है। हम परमेश्वर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोग, हम परमेश्वर के बहुत ही खास लोग परमेश्वर के राज और उसके महिमा के लिए इस पृथ्वी भर से चुने गए हैं, और इसलिए हम प्रथम फल है। और प्रथम फल को ही परमेश्वर क्या करता है? इंपॉर्टेंस देता है। चाहे वो पुराने नियम में हो, चाहे नए नियम में हो, प्रथम फल को परमेश्वर आशीषित करता है। पहलौठा परमेश्वर के महिमा के लिए परमेश्वर लेता है। आमीन। चाहे वो पशु हो, चाहे कोई भी चीज हो, कोई उपज हो, हर बात में परमेश्वर प्रथम है। ये सब वचन आज बताने का रीजन ये है कि आपके और मेरे जीवन में क्या परमेश्वर आज भी टॉप के प्रायोरिटी में है, या अब वो किसी कारणवश आपके जीवन में वो दूसरे स्थान पर चला गया या तीसरे स्थान पर चला गया। आज मेरे प्रियो कलीसिया, इस बात का आपको निर्णय करना है
कि आप अपने परमेश्वर को कौन से स्थान पर रखेंगे। परमेश्वर ने तो प्रथम स्थान वालों के लिए जो ब्लेसिंग्स है वो बता दी है। परमेश्वर प्रथम स्थान देने वाले व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से प्रभु कहता है कि जो तुमने नहीं मांगा, अपने लिए धन दौलत महिमा दीर्घायु तुमने नहीं मांगा, लेकिन मैं वो भी तुमको इसलिए क्योंकि तुमने मुझे प्रथम अपने जीवन में रखा है, इसलिए मैं ये बातों को भी मैं तुमको देता हूं। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर तुमको खाली खोखला रहने के लिए नहीं बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया कि आप सिर्फ परमेश्वर परमेश्वर करते रहो, लेकिन वो चाहता है कि आप उसके रास्तों को, उसके मार्गों को जाने। पहले का मतलब यह है कि परमेश्वर की इच्छाओं को पहले पूरा करना। पहले का मतलब कि कहे कि परमेश्वर का भय में चलना। पहले का मतलब है कि परमेश्वर को पहले हर बात में उसको उसका सहारा लेना, उसका आनर करना। पहले का मतलब यह है कि वो आपका रचयिता है, आपका बनाने वाला है, उस बात को मानना। और जब इस प्रकार से जब आप पहला उसको देते हैं तो फिर प्रभु कहता है कि तुमने मेरे कारण अपना धन, अपना दौलत, अपना कमाई को थोड़े समय के लिए अलग रखा है, दूसरे स्थान पर रखा है। प्रभु कहता है कि देखो मैं इसके साथ साथ तुमको ये भी बहुत तायत से दे दूंगा। तो परमेश्वर आपको प्रॉस्पर भी करना चाहता है, परमेश्वर आपको फकीर नहीं रखना चाहता, परमेश्वर आपको दीर्घायु देना चाहता है, परमेश्वर आपको स्वस्थ रखना चाहता है, परमेश्वर आपके रिलेशंस को और बिल्टअप करना चाहता है। परमेश्वर की मनसा और आशीष आप देखिए कि आप में से वो किसी को भी खाली और बिना रिश्ते के, बिना आशीष के रखना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर कहता कि पहले तुम उसके पीछे मत भागो। यदि तुम पहले उसके पीछे भागेंगे तो रिश्तेदार जब तक तुम्हारे पास में तब तक आएंगे। ये संसार की रीति और संसार का जो नियम है बिल्कुल अलग है। गिव एंड टेक फॉर्मल वहां पर चलता है, लेकिन मेरे राज्य में यदि तुम मुझे प्रायोरिटी देते हो, तुम मेरे वचन को महत्व देते हो, तो अब परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम्हारे संकट के घड़ी में, मैं भी तुम्हारे तकलीफ के समय में, मैं भी तुम्हारे प्रार्थनाओं के समय में मैं उत्तर बन के खड़ा हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए आशीष बनकर आ जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए आंधी और तूफान के समय में आके तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालेलुया, बिकॉज ही इज क्रिएटर, ही इज गॉड, ही इज ऑलमाइटी गॉड। फिर उनको वो धमकी देता है।